हेलो एवरीवन कृष्णा एजुकेशन ओडिया चैनल को आपण मानक पुणी थे स्वागत। तो फ्रेंड्स आज वीडियो माध्यम ओडिशा जीके पार्ट 1 वीडियो को डिस्कसन करवा जो 25 टी सिलेक्टिव क्वेश्चन रही। तो वीडियो समस्त हेल्पफुल रहिबो कहीं ना यहाँ अपकमिंग एग्जाम को आपको हेल्पफुल कराइबो। तो वीडियो माध्यम आम 25 रिलेटिव एमसी को डिस्कसन करने पूर्व जदि आप यार पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं आम टेलीग्राम चैनल कृष्णा एजुकेशन टेलीग्राम चैनल जॉइन हो पीडीएफ को इजिली पाइपर। तो चलते वीडियो को डे न कर स्टार्ट करवा। देखा प्रथम क्वेश्चन कौन रही। प्रथम क्वेश्चन रही धौलगिरी हिल्स आर लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। तो ये कौन कहला ना निम्नलिखित नदी मध्यरु केउं कूले धौलगिरी पहाड़टी अवस्थित। ये जो चारिटी नदी रही चारिटी नदी मध्यरु केउंटी धौलगिरी पहाड़टी रही। तो फ्रेंड्स या सठिक उत्तर हो ऑप्शन बी दया। दया नदी कूल आमर कौन ना धौलगिरी पहाड़टी रही। क्लियर। देखिए इंपोर्टेंट पॉइंट कौन रही। इंपोर्टेंट पॉइंट दृष्टि रही द धौलगिरी हिल्स आर लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ दया रिवर स्टेट ऑफ ओडिशा। ठीक अच्छे यहाँ आमर कौन ना दया नदी रिभर रे रही जोटा कि कौटा धौलगिरी पहाड़टा जोटा कि ओडिशा रे रही। द हिल्स आर ए पॉपुलर टूरिज्म डेस्टिनेशन एंड आर नोन फॉर द देयर हिस्टोरिकल एंड कल्चर सिग्निफिकेशन। तो ये कौन कहला ना जो पहाड़ गुड़िकर लोकप्रियता पर्यटन स्थली एवं से ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व पर जनाशुना। जो आमर दया नदी कूल व्याख्या रही जो रही आमर कौन धौलगिरी पहाड़टा से कौन ना गोटे पर्यटन स्थली एवं से ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व पर जनाशुना। The famous rock edict of Emperor Ashoka, which date back to 3rd century BCE, are located at the foothills of Dhaulagiri। तो ये कौन कहला ना सम्राट अशोक प्रसिद्ध पत्थर एडिक्ट जहाँ ख्रीष्टपूर्व 3rd शताब्दी में आरंभ होता है ताहा धौलगिरी पहाड़ रे अवस्थित। तो यहाँ भी मन रखिए। क्लियर। नेक्स्ट जी 2 नंबर को 2 नंबर टी रही दारिंगबाड़ी इज नोन एज काश्मीर ऑफ ओडिशा इज लोकेटेड व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। जो आमर ओडिशार दारिंगबाड़ी रही जहाँ आम ओडिशार काश्मीर भाव जनाशुना से क्यों डिस्ट्रिक्ट रे रही ओडिशार। तो आप जापारे से क्यों डिस्ट्रिक्ट रही ना आम ऑप्शन डी कंधमाल। कंधमाल डिस्ट्रिक्ट आम ओडिशार दारिंगबाड़ी रही जोटा कि आम ओडिशार काश्मीर बोली कहुए। तो इंपोर्टेंट पॉइंट देखा कौन रही ना इंपोर्टेंट पॉइंट रही दारिंगबाड़ी इज ए हिल स्टेशन इन कंधमाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा इन ईस्टर्न इंडिया। माने यहाँ कौन दारिंगबाड़ी पूर्व भारत ओडिशा राज्यर कंधमाल जिले में रही। इट इज सिचुएटेड द elevation of 915 मीटर एंड इज क्लासियस पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। यार उच्चता केते रही ना 915 मीटर रही। यहाँ टूरिस्ट गोटे लोकप्रिय स्थली रही। ठीक अच्छे। नेक्स्ट 3 नंबर को 3 नंबर टी रही हु इज एमंग द फॉलोइंग रोड बिलांक रामायण। निम्नलिखित मध्यरु किए बिलांक रामायण लिखिथिले। तो आप जो 4टी ऑप्शन रही 4टा मध्य किए बिलांक रामायण लिखिथिले। तो फ्रेंड्स या सठिक उत्तर कौन हम ना सठिक उत्तर हो आम ऑप्शन ए सारला दास। सारला दास जी कि बिलांक रामायण लिखिथिले। देखिए इंपोर्टेंट पॉइंट कौन रही। इंपोर्टेंट पॉइंट रही he was the first scholar who wrote the work ओडिया in 15th century AD। से हूँ प्रथम पंडित जी कि 15 शताब्दी ओडिया रचना लिखिथिले। से 15 शताब्दी ही से कौन ओडिया रचना लिखिथिले कि ना आमर सारला दास। ही इज बेस्ट नोन फॉर द 3 ओडिया बुक्स महाभारत बिलांक रामायण एंड चंडीपुराण। से 3टी पुस्तक ओडिया लिखिथिले जोड़ा महाभारत बिलांक रामायण चंडीपुराण को बेस जनाशुना 3टी पुस्तक लिखिथिले। ही ऑल्सो रोड द बुक लक्ष्मी नारायण भच्चिनिका। जो तांकर गोटे पुस्तक थिला लक्ष्मी नारायण भच्चिनिका मध्य लिखिथिले। ही स्टार्टेड राइटिंग हिज महाभारत इन ए रीजनिंग कपिलेश्वर अदरवाइज नोन एज कपिलेन्द्र द फेमस गजपति किंग ऑफ ओडिशा। तो ये कौन कहला ना से कपिलेन्द्र राजनीति निजर महाभारत लिखा आरंभ करते। अन्यथा ओडिशार प्रसिद्ध गजपति राजा कपिलेन्द्र भाव में जनाशुना। ठीक अच्छे। नेक्स्ट जी 4 नंबर को 4 नंबर टी रही व्हिच डिस्ट्रिक्ट हैज ए रेकॉर्ड द हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन ओडिशा एज पर सेनस 2011। जनगणना अनुसार केउं जिले में ओडिशा सर्वाधिक लिंगर अनुपात रेकर्ड रही। तो फ्रेंड्स सठिक उत्तर कौन हम ना आम ऑप्शन बी
ରାୟଗଡ଼ା। ରାୟଗଡ଼ାରେ ଆମର 2011 ଜନସଂଖ୍ୟା ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବାଧିକ ସେକ୍ସ ରେସିଓଟା ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ। ତ ଦେଖିବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି ରାୟଗଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଯେ ହାଇଏଷ୍ଟ ସେକ୍ସ ରେସିଓ ଏଜ୍ ଫର୍ ଏଜ୍ ସେନ୍ସସ୍ 2011। ତ ଏଠି କ'ଣ କହିଲା 2011 ଜନଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ସେକ୍ସ ରେସିଓଟା ଦେଖିବାକୁ ରହିଛି। ନୟାଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯେ ଲୋଏଷ୍ଟ ସେକ୍ସ ରେସିଓ ଆଉ ନୟାଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆମର କ'ଣ ନା ଲୋଏଷ୍ଟ ସେକ୍ସ ରେସିଓ ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 5 ନମ୍ବରକୁ। 5 ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ଦେଓମାଳି ଇଜ୍ ଦ ହାଇଏଷ୍ଟ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ପିକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଇଜ୍ ସିଚୁଏଟେଡ୍ ଇନ୍ ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଦେଓମାଳି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? এই 4ଟା ମଧ୍ୟରୁ ଆମର ଦେଓମାଳିଟା କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଆମର ଅପସନ୍ ସି କୋରାପୁଟ। କୋରାପୁଟରେ ଆମର କ'ଣ ନା ଦେଓମାଳି ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ହାଇଏଷ୍ଟ ପିକ୍ ରହିଛି ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ସେଠି ରହିଛି ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖିବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି ଦେଓମାଳି ଇଜ୍ ଦ ହାଇଏଷ୍ଟ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ପିକ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଇନ୍ ସାଉଥର୍ନ ଓଡ଼ିଶା ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗ ଦେଓମାଳି ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଇଟ୍ସ ଇଜ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ପଟାଙ୍ଗୀ ସବରେଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ। ଏହା ପୂର୍ବ ଘାଟ ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ପଟାଙ୍ଗୀ ଉପଖଣ୍ଡର ଏକ ଅଂଶ ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଯିବା 6 ନମ୍ବରକୁ। 6 ନମ୍ବରଟି ରହିଛି ହ୍ୱିଚ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଡୋଜ୍ ଓଡ଼ିଶା ହାଜ୍। এই କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ମୁଁ ଦେଖିଛି ମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଏଇଟା ବାରମ୍ବାର ପଚାରିଛି। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ପ୍ରକାର ଜଳବାୟୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି? ଓଡ଼ିଶାର ଆମର କେଉଁ ପ୍ରକାର ଜଳବାୟୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନା ଅପସନ୍ ଡି ଟ୍ରପିକାଲ। ଟ୍ରପିକାଲ ଜଳବାୟୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। 8 ନମ୍ବରକୁ। 8 ନମ୍ବରଟି ରହିଛି ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲୋଏଷ୍ଟ ପପୁଲେସନ୍ ଡେନ୍ସିଟି ଓଡ଼ିଶା ଏଜ୍ ପର୍ ସେନ୍ସସ୍ 2011। ତ ଏଠି କ'ଣ କହିଲା ନା ଜନଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁଠି ସର୍ବନିମ୍ନ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି? ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଆମର ଅପସନ୍ ଏ କନ୍ଧମାଳ। କନ୍ଧମାଳରେ ଆମର 2011 ଜନଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁଥିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା କନ୍ଧମାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହାଜ୍ ଏ ଲୋଏଷ୍ଟ ପପୁଲେସନ୍ ଡେନ୍ସିଟି ଏଜ୍ ପର୍ 2011 ସେନ୍ସସ୍ 2011 ଜନଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ ଆମର କନ୍ଧମାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତା କମ୍ ରଖିଛି। ଦ ହାଇଏଷ୍ଟ ପପୁଲେସନ୍ ଡେନ୍ସିଟି ଫାଉଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଆଉ ଆମର କ'ଣ ନା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଅଧିକକିରି। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଯିବା 9 ନମ୍ବରକୁ। 9 ନମ୍ବରଟି ରହିଛି ଦ ସିଟି ଅଫ୍ କଟକ ଇଜ୍ ସିଚୁଏଟେଡ୍ ଅନ୍ ଦ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ରିଭର ଫଲୋଇଂ ରିଭର। এই ଯେଉଁ 4ଟା ମଧ୍ୟରୁ ଆମର କଟକ ଯେଉଁ ସହରଟି ଅଛି ସେଇଟା କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଆପଣ ଅଲରେଡ଼ି ଜାଣିପାରିଥିବେ କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ନା ମହାନଦୀ କୂଳରେ କଟକଟି ଅବସ୍ଥିତ। କ୍ଲିୟର, ନେକ୍ସଟ ଯିବା 10 ନମ୍ବରକୁ। 10 ନମ୍ବର ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା। ଦ ସିଟି ଅଫ୍ କଟକ ଇଜ୍ ସିଚୁଏଟେଡ୍ ଅନ୍ ଦ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ମହାନଦୀ ରିଭର୍ସ। କଟକ ସହରଟି ମହାନଦୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। କଟକ ଇଜ୍ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ସିଟି ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। କଟକ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ସହର ଏବଂ ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା। କଟକ ଇଜ୍ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଅଫ୍ କଟକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। କଟକ ହେଉଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ବୋଥ୍ କଟକ ଆଣ୍ଡ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆର୍ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି। କଟକ ଆଣ୍ଡ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଯିବା 10 ନମ୍ବରକୁ। 10 ନମ୍ବରଟି ରହିଛି ହୁ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ ୱାଜ୍ ଏ ସେକେଣ୍ଡ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଅଫ୍ ମହିମା ଗୋସ୍ୱାମୀ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ମହିମା ଗୋସ୍ୱାମୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିଷ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ? ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିଷ୍ୟ ଆମର କିଏ ଥିଲେ ନା ଭୀମ ଭୋଇ। ମହିମା ଗୋସ୍ୱାମୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିଷ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ ନା ଆମର ଅପସନ୍ ଏ ଭୀମ ଭୋଇ। ତ ଦେଖିବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଦ ଫାଷ୍ଟ କନଭର୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଏ ମହିମା କଲ୍ଟ ୱାଜ୍ ଏ ଗୋବିନ୍ଦ ବାବା ଆଲିସ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଅଫ୍ ବାଲିସିଙ୍ଗା ବୁଦ୍ଧ। ଯେଉଁ ମହିମା ସଂସ୍କୃତ ପ୍ରଥମ ରୂପାନ୍ତର ହେଲା ବଲାସିଂ ଗୋବିନ୍ଦ ବାବା ଛଦ୍ମନାମ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଥିଲା। ଭୀମ ଭୋଇ ଇଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ପୋଏଟ୍ ଅଫ୍ କଲ୍ଟ ୱାଜ୍ ଏ ସେକେଣ୍ଡ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଅଫ୍ ମହିମା ଗୋସାଇଁ। ଯେଉଁ ଭୀମ ଭୋଇ ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଥମ କବି ମହିମା ଗୋସାଇଁଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। କ୍ଲିୟର, ନେକ୍ସଟ ଯିବା 11 ନମ୍ବରକୁ। 11 ନମ୍ବରଟି ରହିଛି ଇନ୍ 1836 ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଓପେନ୍ଡ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଇଂଲିଶ ସ୍କୁଲ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଏଟ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ପ୍ଲେସ୍।
जो आमर 1836 मसीह ब्रिटिश सरकार निर्णय मध्यरू केउं स्थान ओडिशा रे प्रथम कर इंग्लिश स्कूलटी खोली ओपन करते। तो फ्रेंड्स या सठिक उत्तर कौन हम ना ऑप्शन बी आमर पुरी। पुरी ठारे प्रथम कर ब्रिटिश सरकार आमर कौन ना इंग्लिश स्कूलटी ओपन करते। नेक्स्ट जा 12 नंबर को। 12 नंबर रही हु एमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द लास्ट इंडिपेंडेंट किंग ऑफ ओडिशा। निम्नलिखित मध्यरु किए ओडिशा शेष स्वाधीनता राजा भाव विवेचना कराइला। तो फ्रेंड्स या सठिक उत्तर हो आम ऑप्शन डी मुकुंद देव। मुकुंद होचंदी ओडिशार शेष राजा, ठीक अच्छे। तो शेष राजा भाव विवेचना करा जाउथला। नेक्स्ट जा 13 नंबर को। 13 नंबर टी रही व्हेन इज द महात्मा गांधी विजिट ओडिशा फॉर द फर्स्ट टाइम। महात्मा गांधी प्रथम थर पर केबे ओडिशा गस्त करथिले। तो महात्मा गांधी प्रथम थर पर ओडिशा गस्त केबे करथिले ना 1921 मसीह। 1921 मसीह महात्मा गांधी कटक ठारे से कौन ना प्रथम करी ओडिशा को आसी थिले। क्लियर। नेक्स्ट जा 14 नंबर को। 14 नंबर देखा कौन रही 14 नंबर देखा पूर्व आम वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करदे कहीं आपको जब भिडियोटी भल लगे गोटे लाइक गोटे सब्सक्राइब भी करदे। तो 14 नंबर रही। तो 14 नंबर जी पूर्व देखो इंपोर्टेंट पॉइंट भी रही गांधी रिच्ड कटक 3 मार्च 1921। से 23 मार्च 1921 मसीह गांधीजी कटक ठारू आसी। ही वाज आस्क्ड हेल्प पीपल्स ओडिशा कंट्रीब्यूटेड ऑडिट फॉर द तिलक स्वराज फंड। जो आम तिलक स्वराज फंड आदि योगदान पाई से ओडिशा लोक मानक साहाय्य मागिते। क्लियर। नेक्स्ट जा 14 नंबर को। 14 नंबर रही व्हेयर डिड द महात्मा गांधी कंडक्ट हिज फर्स्ट मीटिंग इन ओडिशा। जो से प्रथम कर मीटिंग करते प्रथम सभा तो सेटा ओडिशा रे केउं ठारे करथिले ना हमर ऑप्शन ए कटक ठारे। नेक्स्ट बा 15 नंबर को व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेटेड एट अमरकंट प्लेन्स। तो आम जो निम्नलिखित मध्यरु केउंठी अमरकंट मालभूमि उत्पन्न होइछि। एई चारटा मध्यरु केउंटा हमर अमरकंट मालभूमि उत्पन्न होइछि नर्मदा सन एवं बोथ हेवी एंड बेटुआ। तो एटा सठिक उत्तर जो हमर ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी नर्मदा एंड सन जोटा कि आमर कौन ना अमरकंट मालभूमि उत्पन्न होइछि। इंपोर्टेंट देखिबा पॉइंट कौन रही। तो इंपोर्टेंट पॉइंट रही द रिवर नर्मदा एमर्जेस फ्रॉम अमरकंट हिल्स इज ऑफ मैकाल रेंज। जो अमर मैकाल रेंज रही अमरकंट पहाड़ रु नर्मदा नदी उत्पन्न होइछि। सन रिवर इज ए लार्जेस्ट साउथर्न डिस्ट्रीब्यूशन गंगा दैट ओरिजिनेट नियर अमरकंट इन मध्य प्रदेश नियर द सोर्स ऑफ नर्मदा रिवर। गंगार दक्षिण उपनदी मध्यरु सन रिवर होउछि बृहत्तम नदी जहाँ मध्य प्रदेश अमरकंट निकट नर्मदा नदी उत्स निकट में अवस्थित। क्लियर। नेक्स्ट जा 16 नंबर को। 16 नंबर रही सुवर्णरेखा रिवर इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट्स। जो आम सुवर्णरेखा नदी रही ओडिशार निम्नलिखित मध्य केउं मालभूमि उत्पन्न होइछि। तो आम सुवर्णरेखा नदी आम केउं मालभूमि उत्पन्न होइछि ना आम ऑप्शन सी हो या सठिक उत्तर छोटा नागपुर प्लेनेट्स। छोटा नागपुर प्लेनेट्स आम कौन ना सुवर्णरेखा नदीटा उत्पन्न होइछि। रही 17 नंबर कलिंग वार्स टुक प्लेस ऑन द बैंक ऑफ व्हिच रिवर। जो कलिंग नदी कलिंग युद्धटा आम केउं नदी कूल घटी ना आम ऑप्शन बी दया नदी कूल। दया नदी कूल आम कलिंग युद्धटा होता केबे ना 261 बी सी ई। ठीक अच्छे। तो कलिंग युद्धटा आम केबे होता ना 261 बी सी रे होता। नेक्स्ट जा पूर्व देखो इंपोर्टेंट पॉइंट रही बैटल वाज fought on धौली हिल्स इन धौली which is situated on the banks of दयानदी rivers। जो आम दयानदी कूल धौलगिरी पहाड़ पर युद्धटी होता। द कलिंग वार इज ऑन द लार्जेस्ट एंड डेडलिस्ट बैटल इन द इंडियन हिस्टरी। कलिंग हूँ भारत इतिहास सबुठारु बड़ घातक एवं सबुठारु बड़ एवं घातक युद्ध मध्य कलिंग युद्ध अन्यतम थिला। नेक्स्ट जा 18 नंबर को। 18 नंबर रही बालीमेला रिवर सोर्स कंस्ट्रक्शन ऑन व्हिच रिवर। बालीमेला जलभंडार केउं नदी ऊपर निर्मित होइछि। तो बालीमेला आमर रिवर सोर्सटा केउं नदी कूल रिवर्स होइछि ना सेलरू रिवर्स ऊपर आमर बालीमेला जलभंडारटा निर्मित होइछि। ठीक अछि।
तो इम्पोर्टाट पॉइंट कौन रही ना, इट इज लोकेटेड ऑन द सेलेरू रिवर्स इन द मालकानगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा स्टेट इन इंडिया। तो यह भारतर ओडिशा राज्यर मालकानगिरी जिला सेलुरु नदी उपरे अवस्थित बालीमेला रिजर्वटा जो बालीमेला जलभंडार रही है सेलुरु नदी उपरे निर्मित करा द सेलुरु रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑन द गोदावरी रिवर्स। सेलुरु रिवरटा आम कौन ना गोदावरी नदीर एक उपनदी अटे। द टोटाल स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ दिस रिजर्वर्स इज ए 3610 मिलियन क्यूबिक मीटर, जोटा कि यही जलभंडार समुदाय संरक्षण क्षमता होची 3610 नियुत घन मीटर। क्लियर। नेक्स्ट जीवा 19 नंबर को। 19 नंबर रही द फास्ट कांग्रेस मिनिस्टर इन ओडिशा वाज फॉर्मड विथ एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा ऑन 19 जुलाई 1937। ठीक अच्छे। ओडिशा रे प्रथम कांग्रेस मंत्रालय सहित गठन करा 19 जुलाई 1937 ओडिशार मुख्यमंत्री भाव किए थे। तो ओडिशार मुख्यमंत्री से टाइम किए थे आमर विश्वनाथ दास। ऑप्शन ए हो सठिक उत्तर। नेक्स्ट जा 20 नंबर को। 20 नंबर रही व्हाट इज द नेम ऑफ रिवर फॉर्मड बाय कन्फ्लुएंस ऑफ शंख रिवर एंड साउथर्न कोयल रिवर एट द वेदांश इन ओडिशा। ओडिशार वेदांश शंख एवं शंख नदी एवं दक्षिण कोयल नदीर मिलित द्वारा सृष्टि होता नदीर नाम कौन। जहाँ हमारा शंख नदी एवं दक्षिण कोयल नदी द्वारा मिलित नदी सृष्टि होता तार नाम कौन होची ना हमार ऑप्शन ए ब्राह्मणी। क्लियर। ब्राह्मणी जोटा कि हमारा शंख नदी एवं दक्षिण कोयल नदीर मिलित ब्राह्मणी नदीर सृष्टि होती। देखिए इंपोर्टाट पॉइंट कौन रही इंपोर्टाट पॉइंट रही द ब्राह्मणी रिवर इज फॉर्मड बाय कन्फ्लुएंस ऑफ शंख रिवर्स एंड द साउथर्न कोयल रिवर इज एट द वेदभांश इन ओडिशा। जो ओडिशार वेदभांशर शंख नदी और दक्षिण कोयल नदीर मिलित द्वारा आम ब्राह्मणी नदी सृष्टि होती। इट इज फ्लो थ्रू द डिस्ट्रिक्ट ऑफ सुंदरगढ़, देवगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, कटक, जाजपुर एंड केन्द्रापड़ा। यही नदी आम कौन सुंदरगढ़, देवगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, जयपुर, कटक, केन्द्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट प्रभावित होची। इट इज ए फॉर्म लार्जेस्ट डेल्टा विथ जे बैतन रिवर्स बिफोर द एम्प्टिंग इनटू द बे ऑफ बेंगल एट धर्मा। जो धर्मार बंगोपसागर खाली हेबा पूर्व यह बैतरणी नदी सहित एक बड़ डेल्टा सृष्टि करुछि कोटा ब्राह्मणी नदीटा। नेक्स्ट जी 21 नंबर को। 21 नंबर रही रेंगल डैम इज बिल्ट एक्रॉस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। रेंगल डैम टा केउ नदी कूल आमर निर्मित होइछि। तो रेंगल डैम टा आमर केउ नदी ना ऑप्शन बी जो ब्राह्मणी नदी कूल ब्राह्मणी नदी उपर आमर कौन रेंगल डैम टा निर्मित होइछि। नेक्स्ट जी 22 नंबर को। 22 नंबर रही पारादीप पोर्ट इज लोकेटेड ऑन द डेल्टा ऑफ व्हिच रिवर। पारादीप बंदर केउं डेल्टा नदी उपर अवस्थित। तो पारादीप बंदर आमर केउं डेल्टा नदी उपर अवस्थित ना ऑप्शन ए हो महानदी रिवर्स। महानदी नदी उपर आमर डेल्टा रिवर्स पारादीप बंदर डेल्टाटा अवस्थित रही। नेक्स्ट जी 23 नंबर को। 23 नंबर रही ऑन द व्हिच ऑफ द रिवर इज ए पोटारा डैम इज बिल्ट। पोटारा डैम टा केउ नदी उपर निर्मित होइछि। तो पोटारा डैम टा हमर केउ नदी उपर निर्मित होइछि ना ऑप्शन सी जंग रिवर। जंग रिवर उपर हमर पोटारा डैम टा निर्मित होइछि। क्लियर। नेक्स्ट जी 24 नंबर को। 24 नंबर रही व्हिच इज द फॉलोइंग ओरिजिन आउटसाइड ऑफ ओडिशा। केउ नदी ओडिशा बाहर उत्पन्न होइछि। ए चारटा मध्य ओडिशा बाहर केउ नदीटा आमर उत्पन्न होइछि ना ऑप्शन हो ब्राह्मणी। यही गुड़ाक आम ओडिशा भितर होती किंतु ब्राह्मणी नदी आम ओडिशा बाहर ओरिजिनेट होइछि। क्लियर। नेक्स्ट जी 25 नंबर को जोटा कि भिडियो लास्ट क्वेश्चन टी रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेकंड लार्जेस्ट रिवर इन ओडिशा। ओडिशार द्वितीय बृहत्तम रिवर केउठी ना ओडिशार द्वितीय आम बृहत्तम रिवर हो ब्राह्मणी। प्रथम बृहत्तम महानदी और द्वितीय बृहत्तम हो आम ब्राह्मणी। देखा इंपोर्टाट पॉइंट कौन रही ना इंपोर्टाट पॉइंट रही द ब्राह्मणी रिवर इज सेकंड लार्जेस्ट रिवर इन ओडिशा आफ्टर द महानदी। महानदी पर ब्राह्मणी हूँ ओडिशा सेकंड बृहत्तम रिवर। इट इज अबाउट 480 kilometers long but the including two major tributary at Shankha and Koel river is originated in Chota Nagpur planet of Bihar. It is length closer to 719 kilometers. तो आमर जो यह प्राय केते ना 480 किलोमीटर लंबा किंतु यह दुईटी प्रमुख नदी उपनदी
ଶଙ୍ଖ ଏବଂ କୋଇଲ ଯଦି ଯାହା ବିହାର ଛୋଟନାଗପୁର ମାଳଭୂମିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଏହାର ଲମ୍ବ କେତେ ନା 799 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ରହିଛି। କ୍ଲିୟର? ତ ଏଇଥିଲା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଜିକେର 25ଟି MCQ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ। ତ ଏହାର ଯଦି PDFକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବା ତାହେଲେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଏନ୍ ହୋଇ PDFକୁ ଇଜିଲି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ପାର୍ଟ 2 ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି। ଧନ୍ୟବାଦ।